जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, सैनिक समाचार की ओर से हमेशा आपके फायदे और कल्याण से संबंधित जो भी समाचार होता है और जो नियमों में बदलाव होता है या जो भी कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए आती है, सबसे पहले आपके साथ में शेयर की जाती है। आज एक और लेटेस्ट अपडेट आया साथियों, वो है आपके और आपके डिपेंडेंट्स का नाम और जन्म तारीख में बदलाव करने पर। कई एक्स सर्विसमैन हमारे ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में या तो उनका नाम में कुछ बदलाव करवाना है या उनकी जन्म तारीख में कुछ बदलाव करवाना है। जो सिविल के डॉक्यूमेंट्स है उनमें नाम और जन्म तारीख सही है, लेकिन किसी भी कारणवश सेना के जो सर्विस डॉक्यूमेंट्स है या सर्विस रिकॉर्ड्स है उसके अंदर उनका नाम या जन्म तारीख गलत है। साथियों, एक्स सर्विसमैन जब अपना केस जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड ऑफिस को पार्ट 2 ऑर्डर फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नाम के लिए प्रोजेक्ट करते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस ये बोल के वापस कर देता है कि आप सिविल के डॉक्यूमेंट में चेंज करवा लीजिए, रिकॉर्ड में चेंज नहीं होगा। मैं आज देश के तमाम पूर्व सैनिकों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिकॉर्ड ऑफिस आपका नाम और जन्म तारीख, चाहे आपका हो या आपके किसी भी आश्रित डिपेंडेंट्स, आपके लड़के का, लड़की का, वाइफ का, मदर का, फादर का, ब्रदर का या और सिस्टर का, चेंज करने के लिए मना नहीं कर सकते। इसके ऊपर स्पेशल रूल्स बना हुआ साथियों कि सिविल डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है और जो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी और डिफेंस सिविलियन के रिकॉर्ड में कुछ नाम और है, तो वो सिविल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑफिस को जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज के नाम या जन्म तारीख में बदलाव करवा सकते हैं। हाल ही में कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि देखने में आ रहा है कि रिकॉर्ड ऑफिस जो है डॉक्यूमेंट वापस कर रहा है। तो साथियों, जब वापस करता है तो आप उनको एक सिंपल आरटीआई लिख के इसके ऊपर जो भी रूल है, सेना में जो भी रूल बने हुए हैं कि नाम या जन्म तारीख बदलवाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की पॉलिसी क्या है, उसको आप मांग सकते हो। अब मैं साथियों आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सैनिक समाचार की ओर से ही नाम में और जन्म तारीख में बदलाव करवाने के लिए कंप्लीट सेट बना रखा है। क्योंकि जब भी आप जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो वो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट को लाने के लिए चक्कर कटवाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंबाइंड मैंने पीडीएफ बना के आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद जो है फॉर्मेट हो गया एफिडेविट का, इसके साथ ही आपको देखिए इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद एफिडेविट है साथियों, एफिडेविट का फॉर्मेट है। एफिडेविट के साथ में ही आपको जो अपने ग्राम पंचायत से लिखवाना है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको 2 नेशनल न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट निकलवाना है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार जो आप इसको डाउनलोड करके अपने जिला सैनिक बोर्ड को सबमिट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से सभी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड को लेटेस्ट जो नियम में बदलाव किया गया है उस बदलाव का जो ऑर्डर है, लेटर है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। आइए साथियों, यह लेटर केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 मार्च 2022 को सभी राज्य सैनिक बोर्ड और यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्टर और सेक्रेटरीज को जारी किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है इनेबलिंग चेंज ऑफ नेम। सबसे पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सर्विंग और एक्स सर्विसमैन सोल्जर की ओर से खुद का और डिपेंडेंट्स का नाम और जन्म तारीख चेंज करवाने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। क्योंकि साथियों, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मदर फादर का जब एनरोलमेंट हुए थे
तो उस समय ओनली एज पूछा जाता था। तो डॉक्यूमेंट के अंदर एज मेंशन किया हुआ है, लेकिन सभी रिकॉर्ड ऑफिस के साथ में अर्पण नाम का एक सॉफ्टवेयर का आ जाने के बाद उसमें एज की जगह डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो जब भी हमारा डाटा अर्पण में फीड किया गया तो एज के अकॉर्डिंग एक डेट ऑफ बर्थ फिक्स करके 1 जुलाई या 1 जनवरी उसमें डाल दिया गया, और यही गलत डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड ऑफिस में हमारे मदर फादर की सही डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता साथियों, क्योंकि जब एज पूछा गया तो वहाँ पे एज का ही प्रावधान होना चाहिए, और जो हमारा सीट रोल होता है उसमें एज ही लिखी रहती है। लेकिन जब भी हम ECHS का कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं या ऐसा कुछ भी काम होता है तो वो डायरेक्टली अर्पण सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ फीड किया हुआ है और बोल देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है ECHS का जो कार्ड बनाने में। अब साथियों ECHS का कार्ड यदि गलत डेट ऑफ बर्थ के साथ में बन जाएगा और उसके बाद ECHS से रेफरल होने के बाद में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किसी इलाज के लिए हो जाते हैं पेरेंट्स, डिस्चार्ज के समय आधार कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो साथियों आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और ECHS के कार्ड में कुछ और, दोनों में मिसमैच हो गया। अब आपका सिविल हॉस्पिटल आपको बोलेगा कि आपके आधार कार्ड और ECHS कार्ड में आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, आपको जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और जितना भी बिल बनता है आप कैश में जमा करिए। हो गई ना बहुत बड़ी गड़बड़ साथियों। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ में जिस किसी के भी डिपेंडेंट्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ में गलती है, करेक्शन करवाना है तो वो ज़रूर करवाएं। आगे देखिए, हम वापस आते हैं इस लेटर के ऊपर। तो आगे बोला है कि ये नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए प्रेजेंट समय में 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, उसके साथ ही एफिडेविट और गजट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। आगे देखिए पैरा 2 में, तो इसके ऊपर जो हमारे केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने जो सभी लोगों से इस प्रकार की क्वेरी आ रही थी, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने AG ब्रांच के MP 8 से लिखित में जवाब मांगा। तो उस जवाब में बताया कि एनी एडिशन ऑब्लिक अल्ट्रेशन इन द नेम रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एन एक्स सर्विसमैन गजट नोटिफिकेशन इज मैंडेटरी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये गजट नोटिफिकेशन किसके लिए मैंडेटरी है। ये गजट नोटिफिकेशन एक्स सर्विसमैन खुद के नाम या जन्म तारीख में कोई बदलाव करवाना है तो उसी के लिए मैंडेटरी है, या कोई सर्विंग सोल्जर अपना नाम बदलवाना चाहता है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन मैंडेटरी है। और साथियों गजट नोटिफिकेशन पब्लिश करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतना आसानी से गजट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो जाता है। अब आगे देखिए, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ वार्ड्स इज मैंडेटरी। यानी सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स डिपेंडेंट्स, जिसमें लड़का लड़की, वाइफ, माता पिता, भाई बहन, इनको 2 न्यूज़पेपर में नाम या जन्म तारीख बदलवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना जरूरी है। गजट नोटिफिकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विंग पर्सन्स ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आर्मी हेडक्वार्टर जो एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के लिए पॉलिसी बनाती है MP 8, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट्स के नाम में यदि कोई बदलाव है तो उनके लिए गजट नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गजट नोटिफिकेशन ओनली सर्विंग या एक्स सर्विसमैन खुद के नाम में परिवर्तन के लिए जरूरी है। तो साथियों ये सबको आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और जिन जिन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स का नाम, उनके डिपेंडेंट का नाम गजट नोटिफिकेशन के कारण रुका हुआ है, तो आप इस लेटर को आपके कार्यालय जिला सैनिक बोर्ड में पेश कर सकते हो, ताकि इस लेटर की कॉपी के साथ में आपका जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड ऑफिस को लिखे कि गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और
और साथियों इसके ऊपर भी जो क्यूरी में क्लैरिफिकेशन है वो डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर हाउस जो मोगलाजपुरम विजयवाड़ा की तरफ से केंद्रीय सैनिक बोर्ड से पूछा गया था और केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इस क्लैरिफिकेशन को MP8 से क्लियर किया। MP8 से क्लियर करने के बाद अब ये वापस लेटर है सभी डायरेक्टर्स ऑब्लिक सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया है और साथ में ही इसकी कॉपी वापस विजयवाड़ा के सोल्जर बोर्ड को भी भेजी गई है। तो साथियों ये थी आपके लिए खबर। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि आपके डिपेंडेंट्स का नाम और जन्म तारीख चेंज करवाने के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बना के सैनिक समाचार इंडिया चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए साथियों ये वीडियो है जिसका जो थंबनेल में लिखा हुआ है चेंज ऑफ नेम ऑब्लिक डेट ऑफ बर्थ, करेक्शन इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन PPO सीट रोल एंड डिस्चार्ज बुक। इस वीडियो के साथ में आपको जो मैंने पहले PDF का फॉर्मेट भी बताया था वो भी आपको मिल जाएगा और उस PDF के कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में ही इस वीडियो में समझाया गया है। और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आज के इस वीडियो में डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से आप जो है चेंज ऑफ नेम ऑफ डेट और डेट ऑफ बर्थ का जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का सेट है उसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों ये थी आपके लिए काम की खबर और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और साथियों आपने यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।